वेलकम टू अब्बास जोहर ऑफिशियल। आज मेरे पास है ये CD70, इसका कंप्लीट इंजन है। तो इंशाल्लाह मैं इंजन के अंदर आपको कुछ चीज़ें गाइड करने वाला हूँ। अक्सर यही होता है हम इंजन खोल लेते हैं, बाद में जब इंजन हम बना लेते हैं तो हमारे इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादातर साउंड आ जाता है, या पिक नहीं मिलता, या फिर सुन नहीं होता इंजन। वो सारी चीज़ों की वजह क्या होती है, इंशाल्लाह वो आपने इंजन फिट करने से पहले ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। इंशाल्लाह 100% आपको इंजन के अंदर साउंड और पिक दोनों मिलने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह छोटी सी छोटी चीज़ भी, कैम हो गई, रोकर हो गया, गियर हो गए, हमारा हेड हो गया, वॉल हो गया, पिस्टन हो गया, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, वेट के बेरिंग, वेट A to Z डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। हमारे पास जब गाड़ी आती है हम गाड़ी तो चेक कर लेते हैं हमें, क्योंकि जो भारी साउंड होता है वो उस चीज़ को तो हम नोट कर लेते हैं कि यार ये कनेक्टिंग रोड की आवाज़ है, ये रोकर आवाज़ कर रहे हैं, ये टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है। ये चीज़ें तो हम नोट कर लेते हैं। जब हम इंजन खोलते हैं, खोलने के बाद हमने किन चीज़ों को चेक करना है कि यार इन चीज़ों की लाइफ कितनी बाकी है, और ये पार्ट चल सकता है नहीं चल सकता, किस पोजीशन पे ये पार्ट्स है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ना। अक्सर यही होता है हम कंप्लीट इंजन जब तैयार कर लेते हैं तो फिर यही कस्टमर हमसे आके शिकायत करता है कि यार मैंने अभी इंजन बनवाया, 2 महीने 3 महीने भी नहीं हुए, इंजन के अंदर दोबारा से आवाज़ आना शुरू हो गई है, या फिर उसके अंदर दोबारा पिक नहीं मिल रहा उसको ना। और दूसरी चीज़, तीसरे गियर का ज़्यादातर ना फेस करना पड़ता है। तीसरे गियर का बहुत ज़्यादा मसला आता है। ये CD70 की बात कर रहा हूँ ना। तो इंशाल्लाह मैंने तीसरे गियर की गरारियाँ भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इसकी लाइफ बाकी है या नहीं है, ये चल सकती है या नहीं चल सकती। और अगर ये इशू आपकी गाड़ी के अंदर बार बार आ रहा है कि तीसरे गियर का बार बार मसला आ रहा है, गरारियाँ भी चेंज कर ली फिर भी मसला आ रहा है, तो आपने गरारियाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं वॉशरों की सेटिंग बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह आपने वॉशर की सेटिंग करनी है और आपका ये तीसरे गियर का मसला कभी भी नहीं आएगा। या ज़्यादातर तीसरे गियर के अंदर वाइब्रेशन आती है। जब हम तीसरा गियर लगाते हैं ना गाड़ी के अंदर, तो फिर हमारे पाँव में, फुटरेस्ट में वाइब्रेशन आती है। जैसे हम चौथा गियर लगाते हैं तो वो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है। तो वो क्यों होती है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले हम कनेक्टिंग रोड से शुरू करेंगे। अब देखें, अगर कस्टमर के पास बजट अच्छा है तो देखें कनेक्टिंग रोड ना आपने कभी भी रिपेयर नहीं करवानी, क्योंकि रिपेयर की लाइफ नहीं मिलती, ये याद रखना। तकरीबन समझो 80% होते हैं कि आपको लाइफ मिलेगी इसकी, वरना 20% होते हैं नहीं मिलेगी। 20% होते हैं कि मिलेगी, 80% होते हैं नहीं मिलेगी लाइफ इसकी ना कनेक्टिंग रोड की। अगर नहीं डाल देंगे तो वेल एंड गुड है। अब मैंने इसके अंदर कनेक्टिंग रोड नहीं डाल दिए, क्राउन लिफान की डाली है और बेरिंग भी, ठीक है। ये तो कंप्लीट मेरा वेट ओके की रिपोर्ट में तैयार हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारा पिस्टन। देखिए, कस्टमर को अगर लाइफ चाहिए ना तो उसके अंदर आप 0 या 50 का अंदर पिस्टन ही यूज़ करें, और अगर उसको पिक और शूट चाहिए तो फिर आप पिस्टन बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ 0 और 50 की फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है और लाइफ बहुत अच्छी है। ये मैंने 0 का पिस्टन करवाया, ठीक है। बोर आपने चेक करवा लेना, एक्यूरेट ना कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ से ढीला हो, बीच में टाइट हो, फिर एंड में जाके वो ढीला हो। इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हमारा पिस्टन आवाज़ बहुत जल्दी कर जाएगा। जैसे रिंग हमारे डाउन होंगे, कस्टमर हमारा बाज़ वक़्त रनिंग सही नहीं कर पाता या तो डबल बिठा देता है, तो फिर ये पिस्टन बहुत जल्दी आवाज़ कर जाएगा। अगर ये बोर के अंदर इशू है, यहाँ शुरू में टाइट हो रहा है, बीच में ढीला हो रहा है, या एंड में जाके ढीला हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट पूरा बोर होना चाहिए, ठीक हो गया। अभी मैं आपको सारा रिपेयर का बता देता हूँ, ठीक है। आपने रिपेयर कैसे करवाना है। अब जिस तरह से मैंने इसका हेड रिपेयर करवाया, मैंने वॉल इसके अंदर जेन्युइन डलवा दिए ना, गाइडें लगवा कर। और इसके अंदर एक और इशू था, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये बहुत कम इशू आता है ना। ये देखिए, ये मैंने बुश लगवाया इसका ना, इसके अंदर ऑयल नहीं था। ऑयल ना होने की वजह से सारी चीज़ें डैमेज हुई है ना। ये बुश लग गया इसका रोकर बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था, टैपेट बहुत ज़्यादा टाइट करने के बावजूद भी कर रहा था। तो ये बुश कटा हुआ था इसका, जहाँ पे हमारा रोकर पिन लगती है ना। एक बुश सही है हमारा, ये देख रहे हैं, ये बुश नज़र आ रहा होगा, ये बुश लगवा लिया। तो ये हेड मेरा कंप्लीट तैयार हो चुका है। हेड भी हो गया हमारा, सिलेंडर भी हो गया कंप्लीट तैयार है, और वेट भी तैयार है ओके की रिपोर्ट में। अब आ जाते हैं गियर गुच्छे की तरफ। अब ये देखिए, ये तीसरे गियर की गरारी है ना। अब ये देखिए, इसके अंदर कट न लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये नहीं चल सकती।
ये आवाज़ वही करेगी जो कि हम तीसरे गियर में गाड़ी डालते हैं, वाइब्रेशन करती है, फिर उसके बाद चौथा डालते हैं, ख़त्म हो जाती है। एक तो ये प्रॉब्लम आती है, ये पूरी कटी हुई है, तो हम इसके अंदर ये गरारी नहीं डाल देंगे। अब ये देखें, इसके सामने वाली अपोजिट वाली जो गरारी होती है वो भी कटी हुई है ना, ये भी हमने नहीं डालनी। ये दोनों गरारी हमने नहीं डालनी है इसके अंदर ना। मेन शाफ्ट वाली भी ये लाजमी, ये नोट कर लेनी है आपने। इसका सिर्फ और सिर्फ एक दांत गया हुआ ये वाला ना, बाकी पूरे सही हैं। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इंजन एक ही दफ़ा ही हम सेट करते हैं, बार बार नहीं। इस तरह से कस्टमर हमारा हमसे मुतमईन नहीं होगा कि यार बार बार इंजन खुलवा रहा हूँ। यार एक ही दफ़ा काम करें और अच्छा करें। दूसरा क्या होता है, जो तीसरे गियर की मैं वाइब्रेशन का कह रहा था आपको, ये देखें ये फिंगर कटा हुआ है, इसकी वजह से भी सेम वही फोल्ड आएगा। ये फिंगर भी हम इसके अंदर दूसरा डालेंगे। एक फिंगर मैं निकाल चुका हूँ, ये फिंगर मैंने इससे नहीं निकाला। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फ़िंगर की सेटिंग भी बता दूंगा, फिंगर किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। ये मैंने इसलिए नहीं निकाला। उसके बाद आपने कुशन गरारी की रबड़ें चेक कर लेनी है, इसकी ओके की रिपोर्ट में है, इसको ज़रूरत नहीं है मुझे चेंज करने की। आपने ये लाजमी ये चेक कर लेनी है। अगर तो इसके अंदर प्ले है, आपने इस तरीके से लगी हुई चेक कर लो या ऐसे उतरी हुई चेक कर लो, इसके अंदर प्ले होनी चाहिए। अगर प्ले है तो इसके अंदर रबड़े नहीं डाल दो, रिस्क नहीं लेना। अब आ जाते हैं हमारा क्लच। ये क्लच का बुश मैंने लगवा लिया, इसका बुश बहुत ज़्यादा कटा हुआ था ना। तो ये सारी चीज़ें आपने फिटिंग से पहले जब आप गाड़ी खोलेंगे ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है आपने, ताकि आप टाइम बचा सकें। ये लेथ वाले के पास आपका बनकर आ जाएगा, टाइम बचेगा। फिटिंग के टाइम पे फिर हमारे सामने रहता है यार ये भी काम करवाना है, ये भी करवाना है, भाई ये भी करवाना है, तो फिर बहुत टाइम भी वेस्ट होता है हमारा भी और कस्टमर का भी। तो ये बुश आपने लाजमी चेक कर लेना है, वरना अक्सर यही होता है क्लच प्लेटें हम नई 0 मीटर डाल देते हैं ना, उसके बाद सेटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर आती है, तो ये बुश कटने की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना। ये आपने लाजमी चेक कर लेना है। बुश की ज़रूरत है, हल्का सा भी अगर कटा हुआ है तो लगवा दो, रिस्क नहीं लेना। अब आ जाते हैं साउंड के लिए। आपने इसके जो पीस के जो बेरिंग हैं वो लाजमी नहीं डाल देने, आपको 100% आपने डालने हैं और आपको 100% आपको इंजन साउंड लेस मिलेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने नोट कर ली और इस तरीके से आपने काम करना है, इंशाल्लाह 100% आपको साउंड मिलेगा इस इंजन के अंदर। अब आ जाते हैं मैंने जो नया पार्ट्स इसके अंदर डाल रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बक्सा मैं इसके अंदर कंप्लीट डाल रहा हूँ, ठीक है, ये कंप्लीट बक्सा है। अब ये देखें, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसकी जब आप क्लच प्लेटें नहीं डालेंगे तो ड्राइव प्लेट बक्से से हल्की सी बाहर होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ सुजुकी GS उस पर होंडा CG 125 पे ना, तो ये अगर अंदर की साइड भी होगी बक्से की, यानी ये कॉलर अंदर होगी, ये जो कॉलर बाहर आई हुई है अंदर होगी, तो समझिए हमारी क्लच प्लेटें फारिग हैं। आप नहीं भी डाल रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके अंदर ना, वही सेम इशू आएगा। क्लच बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, हार्ड हो जाएगा, गियर फंसेगा, क्लच पकड़ने के बावजूद गर्म हो जाएगी गाड़ी, तो गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आएंगी, तो ये चीज़ लाजमी आपने नोट कर लेनी है। ये बक्सा का हो गया और ये बक्से की गरारी हो गई। ये कंप्लीट पूरा सेट आता है, ये पूरा सेट है। और ये हमारे फिंगर आ गए, फिंगर हम दोनों नए डालेंगे इसके अंदर। और कैम इसकी पूरी फारिग हो चुकी थी, कैम में इसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ। और ये तीसरे गियर की हमारी दोनों गरारियाँ आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारी सील किट आ गई, उसके बाद हमारी रिंगें आ गई, ऑयल पम्प की गरारी आ गई इजी फिट, और ये हमारे रोकर आ गए, रोकर भी नए डालेंगे इंशाल्लाह। और रोकर पिन हो गई, ये हमारे इंजन के बेरिंग हो गए दोनों, और ये टाइमिंग चेन हो गई, रूलर हो गए, वॉल हो गए, कॉइल प्लेट का सील ओरिंग हो गया, कॉइल प्लेट हो गई, स्पार्क प्लग हो गया, और ये हमारी फुल किट हो गई। तो इंशाल्लाह चलते हैं इंजन फिटिंग करते हैं। इंजन की फ़िटिंग भी मैं आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। गियर बॉक्स की वॉशरें हो गई और तीसरे गियर की जो सेटिंग है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपने सिर्फ वॉशरों से सेटिंग करनी है, इंशाल्लाह आपका तीसरे गियर का मसला कभी भी नहीं आएगा। चलते हैं, सबसे पहले गियर बॉक्स तैयार कर लेते हैं, इसकी दोनों गरारियाँ फिट कर लेते हैं तीसरे गियर की। ये लॉक निकलेगा, इसके बाद ये गरारी हमारी निकल आएगी, फिर उसके बाद हम दूसरी गरारी लगाएंगे।
इस तरह से इसकी गरारी निकाल लेंगे हम। अच्छा, इसके नीचे वॉशर कोई भी नहीं होती, ठीक है, ऊपर बस एक लॉक ही होता है। ये साइड हमारी नीचे आएगी और ये ऊपर आएगी, यानी इस तरीके से हमारी गरारी लगेगी। उस तरीके से नहीं लगानी वरना उल्टी हो जाएगी। ये साइड हमने नीचे नहीं करनी वरना ये उल्टी हो जाएगी। उसके बाद लॉक लगा देंगे। लॉक हल्का सा ना प्लास से पुश कर देंगे ना, क्लोज कर देंगे इसको। ये हमारी गरारी फिट हो गई है। उसके बाद फिंगर फिट करेंगे। ये लॉक निकालेंगे, प्लास से इसको सीधा करेंगे और यहाँ से ये निकल आएगा। ये लॉक निकल गया यहाँ से। उसके बाद इसको हल्का सा अब फिंगर को हम बाहर कर लेंगे। अभी आसानी से बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों फिंगर लगाएंगे। अच्छा, फिंगर की जो सेटिंग है इसकी इस तरीके से लगाने, ठीक है। ये कॉलर नीचे की साइड आएगी, ये कॉलर ऊपर की साइड आएगी। ऐसे नहीं लगा देने आपने फिंगर, ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह फिटिंग भी आपको गाइड कर देता हूँ इसकी। आपने गेयर ड्रम में फिंगर कैसे फिट करने। पहले ऊपर वाला फिंगर लगाएंगे। ऊपर वाला फिंगर ऐसे नहीं लगा देना आपने, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लगाना, ये सही है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसका लॉक लगाएंगे। पहले ये पिन डालेंगे, हॉल के बिल्कुल बराबर रखना है इसको, इसके हॉल के बराबर, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, ओके हो गया। उसके बाद पिन ऐसे नहीं डालनी, ठीक है, ये साइड उल्टी हो जाएगी। ये जो कट बना हुआ है ये बाहर की साइड आएगा, ठीक हो गया, ये लग गई। अब इसका लॉक बिठा देंगे यहाँ से, इस तरह से लॉक लग गया। और प्लास से यहाँ से इसको घुमा देंगे इस तरफ, ये घुमा दिया, ये ओके हो गया। एक फिंगर फिट हो गया। अब दूसरा भी इसी तरह से फिट करेंगे। ये नीचे वाला फिंगर, ये कॉलर आपने ऊपर की साइड पे नहीं करनी, ठीक हो गया, वरना गलत हो जाएगा। ये ऐसे फिट करनी है, ठीक हो गया। ये नीचे का फिंगर है, इसको भी इसी तरह से इसको होल के बराबर में रखेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ से हम लॉक लगा देंगे इसका भी। तो ये हमारा फाइनली गेयर ड्रम भी तैयार हो चुका है, ओके हो गया। अब इंशाल्लाह चलते हैं गियर बॉक्स तैयार कर लेते हैं। उसकी भी मैं इंशाल्लाह आपको वॉशरों की सेटिंग भी गाइड कर दूंगा, कौन सी वॉशर कहाँ लगेगी, ठीक हो गया। अब देखिए, गियर बॉक्स के अंदर टोटल 5 वॉशर होती है, ठीक है। 3 प्लेन होती हैं, 2 कट होती हैं। अब जो मैं तीसरे गियर की गरारी डाल रहा हूँ इसकी, ये देखो, ये 4 नक्कों वाली है। ये ज़्यादा परफॉर्मेंस में भी अच्छी है और इसकी लाइफ भी बनिस्बत इससे अच्छी है। ये तो डैमेज तो हो गई है, तो इंशाल्लाह आपने कभी भी अगर तीसरे गियर पे काम कर रहे हो, अगर कस्टमर के पास बजट अच्छा है तो गियर बॉक्स कंप्लीट डाल दो, लेकिन कोशिश करो ये 4 नक्के वाली गरारी होनी चाहिए। इसका परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों अच्छे हैं। तो ये डाल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसको हटा देंगे हम। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फाइनली चलते हैं, गियर बॉक्स तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर चैम्बर के अंदर बेरिंग फिक्स कर लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाने के बाद इस पर बेरिंग लगाएंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह गियर बॉक्स इसके अंदर फिटिंग कर लेंगे। इसकी एक वॉशर निकाल लेंगे ना प्लास्टिक वाले, एक रहने देंगे क्योंकि ये पॉकेट के साइड का है बेरिंग, इस वजह से ना। सबसे पहले हम इसका गियर बॉक्स इस तरीके से इस एंगल में सेट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये साइड नीचे जाएगी, ये साइड ऊपर आएगी। ये हमारी इस पॉकेट वाली शाफ्ट है, ठीक हो गया। और ये हमारी कुशन गरारी वाली है। अब इसके अंदर हमारी 2 वॉशरें प्लेन बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। आपने लगा के चेक कर लेना है, एक नहीं लगेगी इसके अंदर, ठीक है। यानी ये इसकी वॉशर नहीं है, ये ऊपर की वॉशर है। जो लग जाएगी ये इसी की वॉशर है। मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको इसकी तीसरे गियर की सेटिंग भी गाइड कर दूंगा। ये हो गया, एक वॉशर हो गई। पहले इसको चैम्बर के अंदर इस तरीके से हम फिट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वॉशरें और ऊपर की गरारियाँ लगाएंगे। इस तरीके से एंगल सेट कर लेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। नीचे एक वॉशर लाजमी रखनी है, ठीक हो गया।
ठीक हो गया, ये फिट हो गया। अब इसकी आएगी एक कट वॉशर, एक इसकी कट वॉशर आएगी हमारी और एक इसकी, 2 कट वॉशर हैं हमारे पास। ठीक है, एक वॉशर लगा देंगे पहले और एक वॉशर यहाँ लगा देंगे। उसके बाद ये हमारी तीसरी गियर गरारी आ गई। ये लगाने से पहले हम साइड वाली लगाएंगे, फिर उसके बाद ये लगाएंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारी आ जाती है एक वॉशर, फिर आ जाती है हमारी लास्ट गरारी। अच्छा, लास्ट गरारी का कोई मसला नहीं होता, इसको इस तरह से लगा दो या इस तरह से लगा दो, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। ये कंप्लीट हमारा गियर बॉक्स तैयार हो गया। ये लास्ट वॉशर आ गई। ठीक होगा, ये कंप्लीट फिटिंग है इसकी। अब मैं आपको बता देता हूँ जो तीसरे गियर का मसला आता है हमारा, वो आपने कैसे सॉल्व करना है। आपने निकालनी है गरारी, बराबर वाली भी निकालनी है, ये वॉशर निकालनी है और ये वाली वॉशर भी निकालनी है। जो इसके नीचे हमने कट वॉशर लगाई थी ये वाली, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको फिट कर देंगे और इसके बाद जो इसकी वॉशर है मोटी वाली, ये भी लगा देंगे। जो नीचे से हमने कट वॉशर निकाली है ना, ये जो मेरे हाथ में है, ये हमने लगा देनी है इस वॉशर से पहले, यानी नीचे की जगह हमने ऊपर रख देनी है। ठीक हो गया। ये अगर सिर्फ तीसरे गियर का बार बार मसला आ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सेटिंग है, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप इसके अंदर जेन्युइन सेटिंग ही करेंगे। ठीक हो गया। लास्ट वॉशर आ गई, ये तीसरे गियर की सेटिंग है। अब देखें, यहाँ से गरारी कोई भी आउट नहीं है। ठीक हो गया, ये कोई इशू नहीं होगा, लेकिन तीसरे गियर का आपका मसला कभी भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिटिंग के टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा यार इसके अंदर तीसरे गियर का मसला पहले था या अब दोबारा आ सकता है। देखें, ये आपने चेक करना है कि ये तीसरे गियर की जो मैंने नई डाली है ना, ये चेक करना है कि ये जड़ में बैठनी चाहिए। अभी वही उसी सेटिंग पे ये जो मैंने आपको सेटिंग करके दिखाया है ना, अभी सेटिंग चेंज नहीं की मैंने। अभी ये देखें पूरी जड़ में बैठी हुई है ना, इसको हम हल्का सा, अब ये नीचे आ गई, ये पूरी जड़ में बैठ गई। ठीक हो गया। अगर तो इस तरह से जड़ में बैठ रही है तो ओके की रिपोर्ट में तीसरे गियर का मसला हमारा 100% नहीं आएगा। लेकिन हम इसके अंदर सेटिंग चेंज करते कि हम जेन्युइन पे ही फिटिंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तीसरे गियर का मसला नहीं आ रहा। और इंशाल्लाह मैं सेटिंग करके दोबारा चेक भी कर लूँगा। अगर तो ये गरारी बिल्कुल यहाँ पर ऊपर आ रही है तो फिर मुझे यही सेटिंग करके इसको फिट करना पड़ेगा, वरना आगे चल के वो मसला आ सकता है। अब देखें, अब मैंने जेन्युइन सेटिंग कर दी है जो ओरिजिनल हमारी होती है। अब ये ओके की रिपोर्ट में, यानी ये मसला नहीं है। अगर ये यहाँ पे सेटिंग आ रही है तब आपने ये चीज़ वही सेटिंग करनी है जो मैंने आपको बताया, नीचे वाली वॉशर रख के ऊपर रख देनी है। ठीक हो गया। ऊपर 2 वॉशरें हो जाएंगी, जो नीचे वाली हम निकालेंगे ऊपर रख देंगे, तो फिर हमारी ये सेटिंग ओके की रिपोर्ट में हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, ये फिटिंग के टाइम पे आपने लाजमी चेक कर लेना है। अब ये ओके की रिपोर्ट में है, देख रहे हैं बिल्कुल जड़ में बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं आ सकता। तो फाइनली चलते हैं, बाकी वेट रख लेते हैं। इंशाल्लाह किक की टाइमिंग भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। किक की हमारी एक वॉशर होती है। ठीक है, ये वॉशर आपने लाजमी रखनी है। अक्सर ये होता है जब हम इंजन फिट कर लेते हैं ना, तो किक मारते हैं तो एक आवाज़ आती है ना किक की, तो किक को हम वापस पुश करते हैं तो फिर वो आवाज़ सुन हो जाती है, तो ये वॉशर की वजह से वो साउंड करती है। तो ये वॉशर फिटिंग के टाइम पे आपने लाजमी देख लेनी है, ये वॉशर रखनी है। ठीक हो गया। ये हमारी वॉशर आ गई, ओके हो गया। गियर बॉक्स भी कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर दिया है, किक की वॉशर भी गाइड कर दी। अब वेट रखते हैं इंशाल्लाह। अब चैम्बर की पैकिंग लगाते हैं, चैम्बर फिट करते हैं। चैम्बर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद इसका वेट फिट करेंगे। गरारी वाली साइड इसकी जो है ये नीचे की साइड पे जाएगी। ठीक हो गया। वेट फिटिंग के टाइम पे आपने वेट के ऊपर चोट नहीं लगानी, वरना ये आउट हो जाएगा। बस इसको हल्के हाथ से अप डाउन करेंगे, इंशाल्लाह ये बैठ जाएगा। और फाइनली हम इसकी पैकिंग रख लेते हैं, उसके बाद चैम्बर फिट कर देते हैं। उसके बाद चैम्बर में बेरिंग फिट करेंगे, इसकी दोनों ही निकाल लेंगे, ये सीलें दोनों निकाल लेंगे इसकी। हल्का सा इसको चोट लगा लेंगे। ओके, बेरिंग फिट हो गया। अब चैम्बर फिट कर लेते हैं। उसके बाद इसके सारे बोल्ट लगा लेंगे।
यहाँ से पैकिंग हम हल्की सी ऊपर की तरफ से ना थोड़ी सी बाहर कर लेंगे। अक्सर ये होता है इंजन जब हम फिट कर लेते हैं यहाँ से ना 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद यहाँ से ना सिपेज आना शुरू हो जाती है, यानी यहाँ से गीलापन होना शुरू हो जाता है। तो ये हल्के से पैकिंग बाहर कर लेंगे ना, इंशाल्लाह नहीं आएगा आपका। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाजमी नोट करनी है। उसके बाद गेयर ड्रम का ये बोर्ड लगा लेंगे। ये पिन हमने इस हॉल के बिल्कुल एक्यूरेट सामने रखनी है, ठीक है, आगे पीछे नहीं रख देनी। फाइनली हमारा चैम्बर हो गया। अब हमने इसकी टाइमिंग इंशाल्लाह वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये उतर गई है, ये नहीं है, आपने यहाँ पे घुमाना है, हल्का सा यहाँ पे रुक गई किक और पुश हल्का सा करना है, यहाँ पे रोक लेना, ठीक है। उसके बाद हमने घुमाना है, ओके हो गया। अब ये यानी टॉप पे है किक, ठीक है। अब ये नीचे उतारूँगा इसको, ये उतर गई, अब ये नहीं घूमेगी फ्री, आवाज़ कर रही है, यानी ये टॉप पे किक हमारी नहीं है। अब इसको हल्का सा हम घुमाएंगे, रुक गई यहाँ पर। अब हल्का सा और पुश कर देंगे, बस यहाँ पे रोक देंगे इसको घुमाएंगे, ठीक हो गया, किक हमारी टॉप पे हो गई। अब ये देखें डॉट दिया हुआ है शाफ्ट के ऊपर ना, इस डॉट के एक्यूरेट सामने फिट करनी है हमने। इस पर भी डॉट दिया हुआ है, ये देखें ये वाला डॉट है, ठीक है। ठीक है, ये हमने बिठाना है इसके अंदर, ठीक हो गया। इस तरह से इसको पहले सेट कर लेंगे, ओके हो गया ये। अब इसको फिक्स करेंगे ऐसे, डॉट देख लेना आपने, ठीक हो गया। नक्का यहाँ पे लगा देना इसको, ठीक है, फिर हल्का सा पुश कर देंगे। उसके बाद पेचकस से इसको स्प्रिंग को घुमा देंगे यहाँ पर, ठीक हो गया, हल्का सा पुश कर देंगे। उसके बाद इसको चेक करेंगे, ठीक है, किक टाइमिंग पे हमारी। अब चेक करना है किक हमारी वर्किंग में कहाँ आनी है, कहाँ आ रही है ना, ये चीज़ लाजमी आपने नोट कर लेनी है, वरना किक बहुत नीचे करके या बहुत आगे करके आपको बांधनी पड़ेगी ना। ये चीज़ फिटिंग से पहले आपने नोट कर लेना है किक कहाँ पर वर्किंग में आ रही है। शुरू में वर्किंग में आनी चाहिए, या हल्का सा ये जो डॉट दिया हुआ ना यहाँ पर वर्किंग में आनी चाहिए। अगर ये यहाँ पर वर्किंग में आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से आपको किक की टाइमिंग दोबारा थोड़ी सी यहाँ पर लानी पड़ेगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा कैसे लानी है। अब ये देखें ये किक की टाइमिंग सही नहीं है, यानी ये यहाँ पर आके वर्किंग में आ रही है, ये अब वर्किंग में आ गई है, ठीक है। अब ये पीछे चले गई, यानी यहाँ पर मुझे इसी किक की टाइमिंग लानी है, ये सही वर्किंग में नहीं है। अब इसको हल्का सा मैं और पुश करूँगा, अब वर्किंग में आ रही है, यानी ये यहाँ पे वर्किंग में आ रही है। तो ये किक क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत आगे जाके किक बांधनी पड़ेगी तो किक सही लगेगी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी नोट कर लेनी है। तो इसको मैं दोबारा से निकालूंगा, और इसको दोबारा से टॉप पे ले आऊँगा, दोबारा से हम इसकी किक टाइमिंग पे लाएंगे। अब ये टाइमिंग पे आके ठीक हो गया। उसके बाद आपने ना ये जो नक्का बना हुआ, ये नक्का आपने ये जो खांचा बना हुआ ना, इससे थोड़ा सा आगे यानी यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे हम, ये हो गया, फिक्स हो गया। अब हम इसको शाफ्ट को हल्का सा पुश कर लेंगे पीछे, यानी ये किक की टाइमिंग हम थोड़ी सी नीचे करेंगे, फिक्स हो गया। इसका एहतियात करना है ये उतर नीचे नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद ये स्प्रिंग लगा देंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे किक की टाइमिंग कहाँ आ रही है इसकी, देखें, ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पे वर्किंग में नहीं आ रही, यहाँ पे वर्किंग में आ गई, यहाँ पे ये स्पेस मिल गया इसको, ठीक हो गया। अब ये वर्किंग में आ गई, यानी ये 0 मीटर, यानी जो हमारी 0 मीटर बाइक होती है उसकी जो टाइमिंग होती है ये टाइमिंग है, ठीक हो गया। अब इसका लॉक बिठा देंगे। अब सबसे पहले हम इसकी किक के बाद इसकी गियर शाफ्ट लगाएंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसको न्यूट्रल करके भी देख लेंगे हम, ठीक हो गया। नीचे वाली गरारी भी हम घुमा के चेक कर लेंगे, सही है, ये न्यूट्रल हो गई, ओके हो गया, सही हो गया। अब इसके हॉक की पट्टी लगा लेंगे और स्प्रिंग लगा लेंगे। स्प्रिंग हो गया, ये हॉक की पट्टी इस तरह से लगानी है। फिर उसके बाद इसका बोल्ट हो गया, उसके बाद इसको लगा देंगे। इसको हल्का सा पुश कर लेंगे, हल्का सा ना, से चेक कर लेंगे
ठीक है। ये वर्किंग में बाद अगर ये जाम होना शुरू हो जाती है ना तो ये सेट है, ओके की रिपोर्ट। अब उसके बाद हमारी आ जाएगी लास्ट कुशन गरारी। इसको घुमा के चेक कर लेना है पहले। बाद वक्त होता है कि यह बोल्ट भी टकरा रहा होता है ना, तो ये टकरा नहीं रहा तो इसको हल्का सा घिस लो या बोल्ट चेंज कर लो, दोनों ही बेस्ट है। उसके बाद इसका लॉक लगा लेंगे। लॉक को हल्का सा घुमा के चेक कर लेंगे ना, ठीक है ये सही फिक्स हुआ है नहीं हुआ, ओके हो गया। अब उसके बाद हमारा आ गया इसका ऑयल पंप पहले लगा लेंगे। उसके बाद ऑयल पंप की ये बोगली हम लगा लेंगे। पहले ये चीज़ आपने नोट करनी है, इसकी बोगली बाज़ वक़्त हम धोते हुए निकल जाती है ना, जब इंजन हम वॉश कर रहे होते हैं ना, बोगली लगानी है। फिर उसके बाद इसका ऑयल पंप के अंदर थोड़ा सा आप ऑयल लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका ऑयल पंप फिट कर लेंगे हम। उसके बाद वेट का गुटका लगा लेंगे जो कि हमारे बक्से के साथ आए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आएगा बुश। अब आ जाएगा हमारा इसके बाद लास्ट बक्सा। छोटी वाली गरारी ये फिक्स कर लेनी है इसके अंदर, ठीक है, ओके हो गया। अब हम इसका बक्से का नट लगा देंगे। नट हमारा फाइनली टाइट हो चुका है। अब उसके बाद हम बक्से की टिकली लगा देंगे और चारों स्क्रू लगा देंगे इसके। उसके बाद हमारा बेयरिंग हमारा लास्ट आ गया। उसके बाद हमारा पुशर आ गया, ठीक है, पुश करके चेक कर लेंगे, ओके हो गया। अब हमारी लास्ट रहती है इसकी ऑयल पंप की जाली। ऑयल पंप की जाली आ गई। अब हमारी क्लच कवर की पैकिंग आ जाएगी। यह हमारा क्लच कवर साइड भी कंप्लीट हो गई है। क्लच हथौड़ा हम इसका लगा लेंगे, ठीक हो गया। ये सील लाजमी लगानी है क्योंकि वरना ये नहीं लगाएंगे तो क्लच कवर फिटिंग के टाइम पे ये थोड़ा हमारा गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब ये इसके अंदर फंस गया। इस तरह से पुश करके चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, ओके की रिपोर्ट में काम कर रहा है ये। अच्छा, क्लच कवर टाइट करते हुए ना आपने एक बोल्ट यहाँ से टाइट करना है ऊपर से, ठीक हो गया। फिर एक यहाँ से नीचे से टाइट करना है, ऐसा नहीं करना है एक ये टाइट कर दिया फिर एक ये टाइट कर दिया, तो यहाँ से फिर क्रैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं इसके। उसके बाद हम इसकी क्लच की वरम की पट्टियाँ लगा लेंगे। उसके बाद वरम लगा देंगे, वरम पे हल्के सी ग्रीस लगा लेंगे। उसके बाद इसकी पिन लगा देंगे। उसके बाद पट्टियों की सेटिंग कर लेंगे इसकी। हल्की सी इसके अंदर आपने प्ले रखनी है, ठीक है, पूरी टाइट नहीं करनी, देख रहे हैं, हल्की सी चाल होनी चाहिए वरना किक हार्ड हो जाएगी। फाइनली ये हमारा क्लच कवर की साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग चेन और हेड सिलेंडर रह गया हमारा। अच्छा, ये पैकिंग आपने लाजमी लगानी है ना, यहाँ से बाज़ वक्त अक्सर सील लीक हो जाती है तो सारा ऑयल नीचे आ रहा होता है ना। सबसे पहले इसकी इजी फिट की गरारी हम इसके अंदर रोड के अंदर फिक्स कर लेंगे, टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी गरारी लगाएंगे। अच्छा, ये जो नक्का बना हुआ था गरारी का ये हमने पीछे की साइड पे रखना है, ठीक है। ये फ्रंट की साइड पे आएगा, ये बैक की साइड पे जाएगा। हमने ये ऐसे गरारी नहीं लगा देनी, ये उल्टी हो जाएगी, ठीक हो गया। इस चीज़ का ख़ास तौर पे एहतियात करना है वरना कॉइल प्लेट जब हम फिक्स करेंगे ऑयल पम्प की गरारी जाम हो जाएगी, ऑयल पम्प वर्किंग नहीं करेगा, हमारा सारा पैसा वेस्ट जाएगा, नुकसान है। इसको हल्का सा घुमा के चेक कर लेंगे, ओके ये जाम तो नहीं है, फ्री घूम रही है, ठीक हो गया। अब इसकी टाइमिंग चेन लगा लेंगे और टाइमिंग चेन एडजस्टर भी इसका लाजमी आपने चेक करना है, ये ओके की रिपोर्ट में, ठीक है। ये अगर यहाँ से डैमेज है तो ये नया डाल दो, वरना क्या होगा 1 से 1.5 महीने के बाद ये हमारी दोबारा टाइमिंग चेन आवाज़ कर जाएगी। ये लाजमी छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक हो गया। ये टाइमिंग चेन जब एडजस्टर ख़राब हो जाता है ना तो ये टाइमिंग चेन को मज़ीद टाइट नहीं करता। स्प्रिंग आपने नोट कर लेना, अगर नरम वाला लगा हुआ है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, यही लगा दो। अक्सर इसके अंदर ना हार्ड वाला स्प्रिंग लगा हुआ होता है तो वो वापस आपने नहीं लगाना, इस चीज़ का भी ख़ास तौर पे आपने एहतियात करना है। इसके बोल्ट के नीचे वॉशर लाजमी रखनी है वरना यहाँ से भी ऑयल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको चेक कर लेना है, पुशर हमारा काम कर रहा है, ओके के रिपोर्ट में सही हो गया। अक्सर ये जाम भी हो जाता है ना। अब हमने टाइमिंग चेन लगानी है, टाइमिंग चेन लगा चुका हूँ मैं। उसके बाद छोटा वाला रूलर लगा देंगे, हल्का से इसको ऊपर पुश करेंगे, इसको टाइमिंग चेन के ऊपर बिठा देंगे, ठीक हो गया। अब ये साइड भी हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। पुशर लग गया हमारा, ऑयल पम्प की गरारी लग चुकी है, टाइमिंग चेन लग चुकी है
और हमारा रूलर लग चुका है, ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमने इसका कॉइल प्लेट लगा देनी है, ये साइड भी कंप्लीट होगी। अब हमारे पास सिर्फ रह चुका है हेड और सिलेंडर। पिस्टन की रिंगें भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा और वॉल की फ़िटिंग भी गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। इस तरह से कॉइल प्लेट की पहले सील लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसका ओरिंग लगाएंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉइल प्लेट भी फिक्स हो चुकी है। अब सिर्फ हमारा सिलेंडर और हेड रहता है। डी रबड़ लगा देंगे और सील लगा देंगे यहाँ पर। फाइनली पिस्टन में तैयार कर चुका हूँ। अच्छा, मैं आपको इसकी रिंगे की सेटिंग गाइड कर देता हूँ ना। जो ऑयल रिंग है वो आपने इनके ऊपर रखना है, ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट। इसका आपने डब्ल्यू बनाना है, एम नहीं बनाना, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हेल्पर है आपने एक इस लॉक पे लगा देना है, ठीक है, ऊपर लगा दें नीचे वाला या नीचे वाला ऊपर लगा दें। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको अक्सर ये रिंग फिट करते हुए ना ऑयल रिंग बाहर आ जाता है, तो आपने इसको कट नहीं करना। आपने करना क्या है, सबसे पहले हेल्पर नीचे लगा देना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर लगा देना है, तो इंशाल्लाह ये नहीं मसला करेगा। इसको कट नहीं करना लाजमी, ये बात याद रखें, ठीक हो गया। एक यहाँ पे हेल्पर आ जाएगा और दूसरा वाला बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पे लॉक पे आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो ब्लैक रिंग होता है वो आपने इसका नीचे रख देना, ठीक है, इनके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर, ये हो गया। और जो वाइट कलर का रिंग होता है पेट्रोल, और इसमें एयर रिंग होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कलर समझा देता हूँ तो इसमें आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ब्लैक रिंग इसके बिल्कुल इनके नीचे हो जाएगा और जो वाइट रिंग है वो इन पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये है रिंगों की सेटिंग। इंशाल्लाह रिंग ख़त्म भी हो जाएगा, धुआं नहीं देगी, कमज़ोर भी हो जाता है, तो ये सेटिंग पे इंशाल्लाह आपकी बाइक धुआं कभी भी नहीं देगी। ये जेन्युइन सेटिंग है जो कंपनी से होके आती है, ठीक है। अभी नए नए मॉडल में कंपनी ने सेटिंग भी चेंज की है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो ये फाइनली रिंगे की सेटिंग भी मैंने आपको गाइड कर दी है। फाइनली चलते हैं पिस्टन फिक्स करते हैं। अच्छा, इस तरफ का लॉक पहले ना हम लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका पिस्टन लगाएंगे। चलिए यही रेट ला है, चलिए यही रेट रहा है, यही पूछने अब 150 की पुरानी लूँगा मैं, पुरानी बैटरी 150 की। हाँ, इतने की लिखेगी भाई। ये वाला स्प्रिंग लगा दो, इससे हार्ड वाला इतने की जल्दी है। हाँ, ये देख पर गरम है ये बिल्कुल, नहीं हार्ड वाला लगा। ये गाड़ी की बैटरी थोड़ी है, हम तो फ्री में लेंगे, हम तो फ्री में लेंगे। वो गाड़ियों की बैटरी अपनी अच्छी कीमत पे जाती है, ये नहीं जाती।
बैटरी वाला जो बैटरी इनसे लेगा वो भी 180 220 रुपये की लेगा। बता जो पुरानी बैटरी नहीं आता। हाँ हाँ वो सागर के अलावा और कौन सी बैटरी है? AGS इस वक्त सबसे बेस्ट चल रही है भाई। AGS कितने की है? 150 अगर ऊपर होगी ज़्यादा। नीचे होगी? हाँ नीचे होगी ऊपर होगी? नीचे तो मुश्किल होगी। AGS क्योंकि बेस्ट है तो AGS ऊपर होगी, और सागर थोड़ी कमज़ोर है, AGS बेस्ट है। शाम में आओ तो आ जाओ इंशाल्लाह। लेके आओ सामान के, तुम यहीं से चाहिए? ले आओ सामान, यहाँ से क्या सही है। ये लेके आओ यार बैटरी को। ऑयल कौन सा है? कौन सा ऑयल? एक्टिव का ले आओगे ना? इसका एक्टिव का? एक्टिव का ही डाल रहे हो? एक्टिव का बोलिए, बाकी फिल्टर है, बाकी प्लग। हाँ बस। बराबर में 3 बजे। 3 बजे सर, 3 बजे। अच्छा, आपने ये टाइट करने के बाद पिस्टन टॉप पे करना, चेक कर लेना ये बाहर तो नहीं आ रहा। ये लाजमी चेक कर लेना कि इसका टॉप कहाँ पे आ रहा है। अगर तो ये बाहर आ रहा है, यानी इस पिस्टन से भी हमारा बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो आपको पिस्टन का कट लगवाना पड़ेगा इसको ना। लगाने से पहले ना ये आपने बोगलियों का लाजमी देखना है, ये लाजमी रखनी है, ठीक है। इससे हमारी क्या होगा, अक्सर आपने नोट किया होगा कि यार कुछ टाइम के बाद ना गैस किट के ऊपर ना एक पूरी सिपिज आ जाती है, यानी एक ऑयल आना शुरू हो जाता है, तो वो गैस किट आउट होती है। ये बोगली लगा देंगे तो इंशाल्लाह वो गैस किट जब आउट नहीं होगी तो पूरा चैम्बर फिक्स आएगा। फिक्स आने के बाद तो प्रॉपरली टाइट हो जाएगा वो, तो इंशाल्लाह वो नहीं आएगा जो ऑयल आना शुरू हो जाता है गैस किट के ऊपर। फाइनली हमारा सिर्फ हेड रह गया। अब इंशाल्लाह मैं आपको हेड की फ़िटिंग भी गाइड कर देता हूँ। पहले ऐसे ही हम लोग वॉल सिले लगा लेंगे। पहले दोनों वॉल सिले लग गई हैं, अब उसके बाद वॉल डाल लेंगे इसके। दोनों हमारे वॉल भी डल चुके हैं। नीचे एक टेपिट कवर रख देंगे, उसके बाद इसको टेपिट कवर के ऊपर रख देंगे। पहले एक वॉल फिट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा। एक छोटा स्प्रिंग आएगा, बड़ा स्प्रिंग, ये दोनों लगा देंगे पहले इस तरफ। उसके बाद इसकी आएगी, उसके बाद दोनों केचरे लगा देंगे। अच्छा, केचर बिठाने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा, केचर किस तरीके से बिठानी है अगर आपके पास कूलर नहीं है तो। इस तरह से दोनों केचरे पहले लगा लेंगे। इस तरह से गोटी रख लेनी है, 14 की गोटी हो, लेकिन लेंथ उसकी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और इससे आपने पुश करना है इंशाल्लाह, ये तरीका है अगर आपके पास बॉल कैचर नहीं है तो। ये बैठ गए दोनों कैचरे। अब इसी तरह से ये वाला भी बिठा लेंगे, इस तरफ वही टेपिट कवर रख देंगे। इसकी भी फिटिंग वही है सेम।
फाइनली दोनों केचरे हमारी बैठ चुकी हैं, वॉल लग गए। अब हमारी सिर्फ रहती है कैम और रॉकर। अच्छा, इसकी जो पिन की जो चूड़ियाँ ना, ये बाहर की फ्रंट साइड पे रखनी है। इसकी जो चूड़ियों की साइड है ये आपने बाहर रखनी है। फाइनली हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हेड भी लग चुका है। अब मैं इंशाल्लाह आपको टाइमिंग इसकी गाइड कर देता हूँ। देखिए, यहाँ से सबसे पहले आपने इसको टॉप पे कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारा वेट की जो काटर है बिल्कुल इस बोल्ट के अपोजिट रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेट हमारा टॉप पे आ जाएगा। ये टी बना हुआ है और ये डॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके सामने आ गया। ये हमारा मैग्नेट, पिस्टन, ये सब टॉप पे हो गया, ठीक है। अब हमने कैम कैसे टॉप पे करनी है, कैम हमने हल्का सा इसको घुमा के चेक कर लेना, ठीक है। फ्री घूम रही है यानी ये कैम भी हमारी टॉप पे है। अगर जाम हो रही है तो फिर इसको आपको हल्का सा घुमाना है जहाँ पर ये फ्री घूमे, और ये हमारे टैपिट वर्किंग में नहीं आने चाहिए, ठीक है। यानी ये फ्री है, कैम भी फ्री घूम रही हो और टैपिट वर्किंग में नहीं है तो समझे ये कैम टॉप पे है। अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी टाइमिंग भी गाइड कर देता हूँ। अब ये देखें, ये डॉट है, ये डॉट हमने बिल्कुल एक्यूरेट इस डॉट के सामने बांध, टाइमिंग इसकी बोल्ट टाइट कर देंगे। इंशाल्लाह टाइमिंग भी आपको गाइड कर देता हूँ। अब ये देखिए, डॉट हो गया हमारा और ये डॉट हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। और मैग्नेट हमने पहले ही टॉप पे कर लिया था, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये तीनों बोल्ट हमने टाइट कर देने इसके। फाइनली बस हमने पैकिंग लगानी है और इंशाल्लाह चलते हैं, बाइक पे लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका साउंड भी सुना दूंगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंजन कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सुन है, कोई शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपने ऑयल पम्प चेक कर लेना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ओके के रिपोर्ट में है। इस तरह से आपने काम करना है, इंशाल्लाह आपको 100% लाइफ मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपने ऑयल की केयर करनी है बस। कम से कम भी जो इस इंजन की लाइफ होनी चाहिए 5 साल होनी चाहिए। सिर्फ रनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह, सिर्फ टैपटों का साउंड है, उसके बाद हमने टैपेट टाइट करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।